जो एजुकेटेड बंगाल का मिडिल क्लास है, जिनके पास जो कल्चरल कैपिटल है, उनसे अगर आप ये बात करेंगे तो उनको अभी भी लगता है कि ये जाति की बातचीत जो है ये यूपी और बिहार के बैडलैंड्स में होता है। ये हमारे बंगाल जैसे कल्चर्ड एरिया में इस टाइप के सब्जेक्ट्स की कोई जगह नहीं है। बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर ज़्यादातर रहे हैं ब्राह्मण ही रहे हैं, और जो नेक्स्ट जनरेशन भी प्रिपेयर हो रहा है वो ज़्यादातर पार्टियों में ब्राह्मण ही। क्या यही वजह है कि और कास्ट के लोग वो टॉप पोस्ट तक ज़्यादा नहीं पहुंच पा रहे? मतलब हैं लेकिन नंबर में कम है। वीर संघवी का एक किताब आया था और उन्होंने उस किताब में जिक्र किया कि जो आनंद बाज़ार पत्रिका के जो एडिटर हैं वो उनसे एक बार कलकत्ता में मिले, जब वो नौकरी करने गए थे उसमें टेलीग्राफ में या कहीं, तो उन्होंने कहा था कि जब भी तुम जर्नलिस्ट रिक्रूट करो ये 3 कास्ट से रिक्रूट करना, क्योंकि ये लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं। तो बातचीत तो इधर उधर से उनका आ ही जाता है। बंगाल में मतलब कास्ट को लेकर अब धीरे धीरे थोड़ी बहुत बातचीत होती है, भले बहुत बिहार में जिस तरीके से होती है उस तरीके से नहीं हो रही, मगर हो रही है। और इसका मुझे लगता है थोड़ा सा क्रेडिट बीजेपी को जाता है। जब 2020 में जब बीजेपी ने अपने एक ओबीसी नेता दिलीप घोष को पार्टी का राज्य अध्यक्ष बनाया और उसको प्रचारित भी किया गया। जितना भी पॉलिटिकल वायलेंस हो जाए बंगाल में, जितना भी एक दूसरे का गला पकड़ के ये लोग चिल्लाए चीखे, लेकिन कभी आज तक ये बातचीत नहीं हुई है कि आपने इस जाति को ये नहीं दिया, आपने इस जाति को ये नहीं दिया। अब क्योंकि देश भर में कास्ट सेंसस होना है, जाति गणना होना है, तो आपको क्या ऐसा लग रहा है कि जाति गणना के बाद बंगाल की पॉलिटिक्स की धारा अलग होगी, कुछ रास्ता बदलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा बंगाल की पॉलिटिक्स में? ज्योति बसु बहुत फेमसली कहते हैं कि हमारे यहाँ कास्ट नहीं है, हम क्लास में बिलीव करते हैं। सिर्फ 2 ही कास्ट होता है, एक अमीर होता है, एक गरीब होता है, जो कि अभी देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कुछ दिन पहले तक कह रहे थे। बिहार के जो मीडिया हाउसेस हैं वहाँ पे जो खबरें आती है, चुनाव हुआ, कैंडिडेट दिया गया, चुनाव जीता, मंत्री बने, तो वो खबरें बनती है कि भाई किस जाति के कितने लोग मंत्री बने, कितने एमएलए जीते, कितने को टिकट मिला। बंगाल के मीडिया में बंगाल चुनाव को लेकर इस तरह की कभी कोई खबर नहीं बनती है। तो मुझे लगता है कि आपको भी ये लगता है कि जो एक रोल मीडिया का भी है इस पूरे कास्ट वाले एंगल को डाइल्यूट करने में बंगाल की पॉलिटिक्स में, मीडिया की क्या भूमिका को आप कैसे देखते हैं? अभी पहलगांव अटैक के बाद जब हमारे शहीद एक झुंटू अली शेख जो शहीद हुए, उसको लेके मैं देख रहा था सीपीएम ने एक प्रेस स्टेटमेंट दे रहे थे। उसमें मोहम्मद सलीम जो बंगाल में सीपीएम के जो सेक्रेटरी हैं, वो एक प्रेस स्टेटमेंट दे रहे थे और उन्होंने कहा कि देखिए हमें इस बारे में हमें सोचना होगा कि इनका नाम झुंटू अली शेख है। आखिर में इनका नाम शेख है और ये एक बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं।